देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हम लोग ले लें तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब अगर एक सिमिलर ट्रायंगल ये है, एक सिमिलर ट्रायंगल ये है, इनका रेशियो याद रखना है। क्या रेशियो? यानी इस सिमिलर इसके एरिया का रेशियो। किस चीज का रेशियो? एरिया का रेशियो, ना कि पेरीमीटर का। कभी क्वेश्चन कहते हैं पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, तो कहते हैं स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, तो ये सही नहीं है। एरिया का रेशियो में ध्यान देना। किस चीज का रेशियो? एरिया का, जिसका प्रूविंग आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अब हम आज बात कर रहे हैं उसी से जुड़े एक और रिजल्ट है कि अगर मैं दो ट्रायंगल अगर वो सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो निकाल रहा हूं तो एल्टीट्यूड ऑफ एबीसी उसका स्क्वायर और एल्टीट्यूड ऑफ पीक्यूआर, यानी इन दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है, कैसे आएगा? लेट्स सी। जैसे देखो यहां पे दे रखा है कि एल्टीट्यूड का मतलब जान ही रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप, है ना। तो अगर ये है उस हिसाब से अगर हम देखें तो वी नो क्या कि जो एरिया का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल का वो किसके बराबर होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। तो मान लिया मैं इसको लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर या BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर या AC स्क्वायर बाई PR। ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर फ्रॉम ट्रायंगल ADB इसमें और ट्रायंगल PSQ, इन दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो कौन कौन सी चीज ऐसी लग रही है कि जो इसको सिमिलर कर सकती है। एक तो ये 90 डिग्री पे है, यानी अगर मैं इसमें कहूं तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PS विच इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, यहां ऐसे लिख सकते हैं एब्रिविएशंस। दूसरा एंगल B, चूंकि ये सिमिलर है, इक्विएंगुलर है, तो वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यहां मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कभी भी एंगल को सिंगल लेटर से डिनोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सही है? यहां के लिए सही है, लेकिन अगर यहीं से कोई और एक लाइन होता और कोई एक और ये फिगर क्रिएट हो रहा होता तब एंगल B ये सही, बिकॉज कौन सा वाला एंगल B? एंगल ADB वाला या एंगल BD समथिंग वाला, है ना, DB समथिंग वाला। इसलिए अगर वो सिंगल वहां से और कोई एंगल नहीं बन रहा हो तब तो आप सीधे लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको हैबिचुअल होना चाहिए कि आप पूरा लिखिए 3 लेटर्स का पूरा एंगल ABD। ठीक है, इस एंगल को हम दो नाम से जान सकते हैं। कौन कौन नाम से? एंगल ABD कहो, एंगल ABC कहो या एंगल B कहो, है ना। अगर यही ऐसे कुछ होता, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, तो ये कैसे फिगर है, यहाँ पे D है, तो मैं इस D को कितने नाम से जान सकता हूँ? एंगल D इसलिए लिखना गलत होगा बिकॉज एंगल D इज शेयरिंग द एंगल विथ A, एंगल B, एंगल C। So you have to write angle A exactly which angle you are talking about. ADB मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एंगल BBC मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एंगल ADC यानी मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ADC। इसलिए कभी भी सिंगल एंगल लिखने से, सिंगल लेटर में लिखने से बचिए। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। अच्छा, दो एंगल्स इक्वल हो गए किसी एक एंगल में, तो इसमें कौन सी सिमिलरिटी लगेगी? बाई ए सिमिलरिटी क्या हो गया? ये जो दोनों ट्रायंगल थे ये क्या हो गया? ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। अच्छा ये बताओ, ये दो ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर हो गए, व्हाट डज इट मीन्स?
इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम तो कर ही सकते हो ना। तो वी कैन राइट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। अच्छा, तो इनका स्क्वायर भी सेम होगा। तो ये अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है 2/3 इज इक्वल टू 6/9, है और है भी इक्वल, है कि नहीं है? तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4/9, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 36/81। अब फिर से आप देख लो, चाहो तो इसको 9 से कर दो, 9 4 जा एंड 9 9 जा, देखो 4/9। यानी अगर रेशियो सेम है तो उसके स्क्वायर उसके क्यूब भी सेम होंगे। तो इसका मतलब मैं इसका बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1 and 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो आपसे ये नया चीज कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड करस्पॉन्डिंग। ये याद रखना, दो रिजल्ट हमको मिले कि एरिया का जो रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल का वो क्या होगा स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड भी होगा और स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड होगा। दिस इज रिजल्ट सेकंड, नोट कर लो। अगर हमको एक नया उसके बाद अभी हमने जो प्रूव किया था इसके पहले कि एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, उसके बाद हमने प्रूव किया स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब हम कह रहे हैं कि और एक चीज होगा स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियंस भी होगा। ठीक है, कैसे होगा लेट्स सी। तो ये चीज तो वी नो, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, सो वी नो इट। Now, from triangle ABC हमको प्रूव क्या करना है? देखो, कोई चीज मैथ में अगर रट के करोगे तो नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन दिया होता है। जैसे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं और दोनों के एरिया का रेशियो जो होगा वो मीडियन के रेशियो का स्क्वायर जो होगा या मीडियन के स्क्वायर का जो रेशियो होगा उसके इक्वल होगा, ये कह रहा है। तो हम अगर ये प्रूव कर ले जाएं, बिकॉज वी नो कि इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर कर ले जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर जो होगा मीडियन का भी स्क्वायर होगा। तो हम करना क्या है, कुल मिला जुला करके मुझे साइड के रेशियो को इक्विवेलेंट करना है किसके, मीडियन के रेशियो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ एडी मीडियन का काम कर रहा है, पीएस मीडियन का काम कर रहा है, कुल मिला जुला करके मुझे एबी अपॉन एडी को पीक्यू बाई पीएस कर देना है, या एबी बाई पीक्यू इक्वल टू एडी बाई पीएस कर देना, यही है। तो क्वेश्चन पहले समझो, फ्रेम करो दिमाग में। तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई ये मुझे करना है। अब दोनों इसको करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल को, इस वाले इतने ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से क्या करना पड़ेगा, सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर सिमिलर होगा, अगर वैसे देखा जाए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, तो ये तो सिमिलर है ही, और ये अगर सिमिलर है तो फ्रॉम सिमिलरिटी वी कैन राइट एंगल AB बाई BC या AB बाई PQ, इसका AB बाई PQ C के सामने वाला एंगल साइड, C R के सामने वाला साइड इक्वल्स टू BC बाय QR, कह सकते हैं। अच्छा, बिकॉज AD इज मीडियन, तो मीडियन होने के नाते पूरे लाइन को हाफ हाफ में
So BC can be written as 2BD. BC can be written as 2BD upon 2 QS. ये कट गया, इसका मतलब आ गया BD बाई QS, यानी AB बाई PQ को BD बाई QS भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल का में एक हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में किसी भी दो इंक्लूडिंग साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर सेम आता है, रेशियो और उनके इंक्लूडिंग साइड का एंगल, तो हम क्या कहते हैं उसको? SAS, सिमिलरिटी नॉट कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहेंगे? सिमिलरिटी में रेशियो आएगा और कॉन्ग्रुएंसी में इक्वलिटी होगी। तो ये हो जाएगा क्योंकि इसके और इसके साइड का और इसके और इस साइड का जो रेशियो आ रहा है, देखो BD बाई QS इसका रेशियो हो गया, AB बाई PQ इसका रेशियो हो गया। तो वी कैन राइट AB अपॉन PQ विच इज इक्वल्स टू BD अपॉन QS। ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या मिला? एंगल B इज इक्वल टू एंगल, ये तो ऑलरेडी प्रूफ है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो बाई SAS सिमिलरिटी वी कैन राइट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQS। ये प्रूव हो गया, हमारा एम पूरा हो गया। हमको इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना था बस। जैसे ही सिमिलर प्रूव किया तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल D के सामने वाली साइड यानी AB अपॉन S के सामने वाली PQ इज इक्वल्स टू BD, इसके सामने वाली साइड BD अपॉन QS कह सकता हूं। इवन ये भी मैं कह सकता हूं इक्वल टू AD, इसके सामने वाली साइड बाय PS। इससे मुझे मतलब नहीं है इससे। सो वी कैन राइट BD बाय QS इज इक्वल्स टू AD बाय PS कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो BD बाय QS किसके बराबर है? AB बाय PQ के इज इक्वल टू AB बाय PQ। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे AD स्क्वायर करना पड़ेगा। AD स्क्वायर बाई PS स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई, और AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर क्या है? ट्रायंगल का एरिया का रेशियो है। तो हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाई PS। समझ में आया? यानी ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो और किसके बराबर होगा? मीडियन के स्क्वायर। यानी हम इसको क्वेश्चन रूप में ऐसे समझो कि अगर इसका एरिया आया, मान लिया दिया हुआ है ट्रायंगल, उसका एरिया दिया हुआ है समथिंग 25 स्क्वायर यूनिट, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक का एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको एरिया पता चल गया। ठीक है। एक के मीडियन की लेंथ दे रखी है लेट एज्यूम 5, तो दूसरे की मीडियन की लेंथ पूछ रहा हो, बता लेंगे हैं? बता लेंगे ना? क्यों? क्योंकि इनके एरिया का जो रेशियो होगा, वो मीडियन के स्क्वायर के क्या होगा? है मीडियन का स्क्वायर, याद रखना है। यहाँ 5 है तो ये 25 है ना, तो 25 इंटू 30, ये x यहाँ जाएगा, तो यहाँ 25 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, दिस इज एक्स स्क्वायर, कि 30 मीडियन नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30 है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो जाएगा √30। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे इसके क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है आप लास्ट में स्क्वायर ना लगाओ। तो जैसे मीडियन, अब 3 रिजल्ट अपने पास आ गए। कौन कौन से? एक तो आ गया फिर एरिया, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके एरिया का जो स्क्वायर होगा, सॉरी जो उसका एरिया होगा, उसका जो रेशियो होगा दोनों सिमिलर ट्रायंगल का, वो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा।
एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा और मीडियन के। नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर के भी स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा? प्रूव इट। एंगल बाइसेक्टर, यू हैव 2 minutes, प्रूव इट। सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो होगा, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द साइड के, वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द मीडियंस के, और वो होगा स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड के। और अगला हम देख रहे हैं वो इक्वल होगा ऑल्सो स्क्वायर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट तो सबको पता होगा। विशाल, खड़े जाओ। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी कर दे, अभी तो एंगल बाइसेक्टर। क्यों बताओ? एंगल बाइसेक्टर का तो यही मतलब होगा ना, यहां डिवाइड करे और यहां बाइसेक्ट कर दे आधे आधे पे, हैं? अच्छा, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? रोहन, एंगल बाइसेक्टर क्या यहां बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? फिर बाइसेक्टर कराएंगे जब बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। एंगल को करेगा, साइड को नहीं करेगा, हैं? दूसरे साइड पे टच करेगा खाली। कितने पे? 1/3 पे, हाफ पे, कहां पे? हाँ देवांश, कहां टच करेगा भाई? अच्छा, टच ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा मतलब। हाँ आशुतोष, हाँ देखो, हाँ आप बताइए। मे और मे नॉट बी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, जिस साइड्स पे गिरेगा सो उसको बाइसेक्ट कर सकता है। एंगल कोई बाइसेक्ट करेगा सर, साइड के बारे में नहीं कर सकती, बाइसेक्ट करेगा। वेरी नाइस आंसर। We can't determine that it will bisect the side or not, but it's sure that it will bisect the angle. Angle bisector means it will bisect the angle only. It will bisect the side or not, we are not sure. ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? Sit down. तो एंगल बाइसेक्टर अगर है तो जो भी यहाँ एंगल होगा उसको ये बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एक चीज क्या होगी कि एंगल फ्रॉम ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल QPS, इन दो ट्रायंगल में अगर देखो ध्यान से तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल QPS। ठीक है, समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है एंड, और यहां पहले ही जानते हैं कि एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर थे। यहां पे भी कॉल लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसा है कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज क्योंकि इक्वी एंगुलर है, या हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, यहां ये लिख सकते हैं। अच्छा, दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये ए सिमिलरिटी हो सकती है? यस सर। तो लिख सकते हैं हेंस बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल BAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPS। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा है, ये दोनों सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर हो गए तो क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई CS, है ना? तो हम ये कह सकते हैं, यहां से मैं यहां लिख देता हूं, that AB by PQ
इज इक्वल्स टू AD बाई, क्यों? क्योंकि इस एंगल के सामने यही तो साइड है, इस एंगल के सामने यही साइड। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होना पड़ेगा। तो इसके सामने वाला डिवाइड बाई इसके सामने वाला AB बाई PQ इक्वल टू एंगल B के सामने वाला AD बाई एंगल Q के सामने, इसके बराबर एंगल यहाँ पे देखना है, करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है। तो इसके बराबर एंगल कौन सा? एंगल Q है, तो इसके सामने AD तो इसके सामने PH। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे, तो बाई PQ स्क्वायर AD स्क्वायर बाई PS स्क्वायर। यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, इसकी वैल्यू और क्या लिख सकते हैं? बाय इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाई PS स्क्वायर। इसका मतलब एंगल बाई सेक्टर वाले के स्क्वायर के भी इक्वल हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, लगा लेंगे। तो ये आप कॉन्सेप्ट वाले अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। तो एक चौथी चीज और हमने क्या पढ़ी, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो किसके किसके, यानी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज also the ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the corresponding side square is also equal to the corresponding angular bisectors square is also equal to the square of the corresponding sides is also equal to the square of the corresponding median is also equal to the square of the corresponding altitudes। यानी साइड के स्क्वायर का रेशियो, एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो, मीडियन के स्क्वायर का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? हाँ, इक्वल होगा। इक्वल का मतलब इनका इक्वलिटी किसके बराबर होगी? एरिया करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगी। ठीक है, अब एक लास्ट और पढ़ते हैं आज का। इफ द एरिया ऑफ two similar triangles are equal, then the triangle will be congruent। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, एक तो सिमिलर भी है और उनका एरिया इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होंगे? कॉन्ग्रुएंट। चलो देख लेते हैं कैसे। मान लिया ये दो ट्रायंगल है, एक PQR एक ABC। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल हैं, इनका एरिया अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये ऐसा कौन कह रहा है? क्वेश्चन, यानी इसको लिख सकते हैं गिवन एब्रिविएशन। तो अगर एरिया का रेशियो हमको पता है सबको, है ना? एरिया का रेशियो तो सबको पता है। तो अगर मैं इन दोनों का एरिया का रेशियो लिखूं तो हम ये भी जानते हैं कि एरिया का रेशियो क्या होता है दो ट्रायंगल के, अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है। यहां पे एक चीज और लिखो गिवन में कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है। ट्रायंगल क्या है? एरिया इक्वल है और सिमिलर है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आर इक्वल और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, दो इंफॉर्मेशन अपने पास, सिमिलर ट्रायंगल है और एरिया इक्वल है। इसी से तीसरी इंफॉर्मेशन हमको ड्रॉ करनी है। तो थर्ड इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू प्रूव इट कि इनके एरिया का ये जो ट्रायंगल होंगे ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो हम ये जानते हैं कि एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? साइड के स्क्वायर के, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर होगा। इसको और क्या लिख सकते हो? BC स्क्वायर बाई, और क्या लिख सकते हो? PR। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग लिख सकते हैं ना।
अगर इनके एरियाज आपस में इक्वल हैं तो क्या इसको 1 लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इनके साइड के स्क्वायर को? यस सर। क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ BC²/QR² इक्वल टू 1? यस सर। क्या ऐसे हो सकता है AC²/PR² इक्वल टू 1? यस सर। हाँ, यस। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्या हो सकता है कि AB² इक्वल टू PQ²? यस सर। क्या हो सकता है BC² इक्वल टू QR²? यस सर। ये भी तो हो सकता है फिर AC² इक्वल टू PR²। इससे हम ये भी कह सकते हैं क्या कि AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। यानी एक तरीके से इसके तीनों साइड इक्वल हो गए। और अगर ऐसा है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो तो गई। इसके तीनों साइड इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, AB इज इक्वल टू PQ हो गया, BC इज इक्वल टू QR हो गया और AC इज इक्वल टू PR हो गया। और इसके तीनों साइड, किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से हम जान सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो। तो आपका ये जो चैप्टर का लास्ट थ्योरम था वो भी कंप्लीट हुआ। और